जय माता लक्ष्मी। प्रिय दर्शकों, अभी अभी 2 दिन की पहली वाली कथा में महाराज जी ने स्वयं बताए थे, मोक्षदा एकादशी के दिन जो भी महिलाएं या पुरुष यह काम कर लेता है वह जीवन में कभी भी दुखी नहीं रह सकता है। मित्रों, मनुष्य की जीवन बहुत बड़ी होती है। सुख दुख एक भाई बहन की समान होती है। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में सुख दुख आती रहती है, लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं कि उनके जीवन में हमेशा दुख ही आते हैं। कभी कोई उनसे पैसा लेकर चले जाते हैं या फिर ऐसी नौबत आ जाती है जिसके कारण उनको लोन लेना पड़ जाता है। इन सब कारणों से अधिकतर लोग अपने जीवन में दुखी ही रहते हैं, लेकिन महाराज जी ने स्वयं उस दुख का निवारण अपने मुंह से बताए थे जो मोक्षदा एकादशी के दिन आप कर सकते हैं। उससे पहले, हे माता लक्ष्मी, जो भी लोग इस वीडियो को पूरा देखेगा उसके घर में खुशियां भर देना और जीवन में कभी भी किसी चीज की कमी नहीं रहने देना। तो प्रिय दर्शकों, आपको निवेदन है कि यह वीडियो पूरा जरूर देखें और कमेंट में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखे। मित्रों, पूरे साल में 24 एकादशी होती है, जो सबसे महत्वपूर्ण एकादशी और इस साल की अंतिम एकादशी मोक्षदा एकादशी जो 11 दिसंबर 2024 को है, मित्रों नाम से मालूम होती है मोक्षदा एकादशी, अर्थात मोक्षदा एकादशी यानी मोक्ष देने वाला एकादशी होती है। इस एकादशी के दिन ऐसे कई उपाय किए जाते हैं जिससे भगवान विष्णु आपके सभी दुखों का मोक्ष प्रदान कर देते हैं और फिर से आपके जीवन में खुशियां भर देती हैं, जो आपको एक नया जीवन जैसा लगता है और उस जीवन में खुशियां ही खुशियां आपको मिलती हैं। प्रिय दर्शकों, एकादशी व्रत भगवान विष्णु की पूजा के लिए बहुत खास माना जाता है। एकादशी व्रत करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होने के साथ ही आपके पितरों के लिए मोक्ष की प्राप्ति का रास्ता भी सुगम होता है। यह व्रत मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को होता है और इस दिन पितरों के नाम से उनकी प्रिय वस्तुओं का दान करने का भी खास महत्व है। शास्त्रों के अनुसार इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रिय सखा अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। इस कारण से मोक्षदा एकादशी के दिन गीता जयंती का पर्व भी मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा की जाती है। इस व्रत का आरंभ 10 दिसंबर को देर रात 11:42 पर होगा। वहीं इस तिथि का समापन 11 दिसंबर को देर रात 1:09 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार इस साल मोक्षदा एकादशी का व्रत 11 दिसंबर 2024 को रखा जाएगा। इस व्रत को करने से आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और साथ ही आपके पितरों को मुक्ति मिलती है। इस दिन स्वच्छ वस्त्र धारण करके मंदिर की साफ सफाई कर लें और मंदिर को गंगा जल से पवित्र कर लें। उसके बाद लकड़ी की चौकी लें और उस पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्थापित कर लें। आप चाहें तो भगवान कृष्ण की प्रतिमा भी स्थापित कर सकते हैं। पंचामृत से भगवान विष्णु का अभिषेक करें और इस दिन भगवान विष्णु को पीला चंदन, अक्षत, पीले फूल अवश्य अर्पित करें। मोक्षदा एकादशी पर विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। एकादशी के दिन चावल या चावल से बनी कोई भी सामग्री ग्रहण करना वर्जित होता है। यदि इस दिन चावल या चावल से बनी सामग्री ग्रहण की जाए तो इसका विपरीत फल प्राप्त होता है। मोक्षदा एकादशी के व्रत से मोक्ष की प्राप्ति और मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं और जन्म मरण के सारे बंधन टूट जाते हैं। साथ ही आज पूजा के बाद किसी ब्राह्मण को भोजन कराने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। इसके अलावा एकादशी के दिन कुछ विशेष उपायों को करने से जीवन की अलग अलग समस्याओं का समाधान मिलता है। मित्रों, अगर आप अपनी कंसंट्रेशन पावर बढ़ाना चाहते हैं तो एकादशी के दिन भगवान विष्णु का दामोदर नाम लेते हुए ताजा पुष्पों से पूजन करना चाहिए और पूजन के समय घंटे या घंटी का स्वर बजाना चाहिए। अगर आप अपने आसपास ताजगी बनाए रखना चाहते हैं तो एकादशी के दिन एक लोटे में जल लेकर उसमें एक लाल फूल डालकर श्री विष्णु के आगे रखें। अब उस फूल की सहायता से भगवान पर जल छिड़के और उनकी विधिपूर्वक पूजा करें। पूजा के बाद उस लोटे में रखे जल को सूर्य देव को अर्पित कर दें। अगर आप अपने दाम्पत्य जीवन में प्यार बढ़ाना चाहते हैं तो आज भगवान दामोदर को रोली चावल का तिलक लगाएं और तिलक लगाते समय ओम पद्मनाभय नमः या ओम हृषिकेशाय नमः मंत्र का 5-5 बार जाप करें। अगर आपका कोई दोस्त
पिछले कुछ दिनों से आर्थिक तंगी से परेशान चल रहा है, तो एकादशी के दिन एक एकाक्षी नारियल लेकर उसकी विधिवत पूजा करें और पूजा करने के बाद उस एकाक्षी नारियल को अपने दोस्त को संभाल कर रखने के लिए दे दें। अगर आप अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आज आपको श्री विष्णु पूजा के समय 3 मुखी रुद्राक्ष भगवान के सामने रखना चाहिए और भगवान की पूजा के साथ ही उसकी भी विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। पूजा के बाद उस रुद्राक्ष को धागे में पिरोकर गले में धारण करना चाहिए। अगर आप हर प्रकार के सुख और वैभव को पाना चाहते हैं तो एकादशी के दिन भगवान दामोदर को सिंदूर चढ़ाएं और ओम गोविंदाय नमः तथा ओम वामनाय नमः मंत्र का 11-11 बार जाप करें। अगर आप अपने सेहत से जुड़ी परेशानी से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आज आपको तुलसी की मंजरी से शालिग्राम का पूजन करना चाहिए। अगर आप खेल जगत में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं तो आज स्नान आदि के बाद श्री विष्णु की धूप दीप आदि से पूजा करें। साथ ही घोड़े को चने खिलाएं। अगर आप अपनी जॉब में एक अच्छा चेंज चाहते हैं लेकिन बहुत कोशिशों के बावजूद आपको कोई अच्छा मौका नहीं मिल पा रहा है तो आज आपको दामोदर मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है, ओम दामोदराय नमः। अगर आपको किसी काम में बार बार नुकसान उठाना पड़ रहा है जिससे आपका काम पूरा नहीं हो रहा है तो आज स्नान आदि के बाद आपको 5 गोमती चक्र लेकर श्री विष्णु के चरणों में रखने चाहिए और भगवान की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। पूजा के बाद उन गोमती चक्र को एक कपड़े में बांधकर अपने पास रख लें। अगर आप अपने घर में बरकत बनाए रखना चाहते हैं तो आज आपको अपने घर के मंदिर में शंख की स्थापना करके उसकी विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। अगर आपके घर में पहले से शंख रखा है तो भी आज उसकी पूजा अवश्य करें। इसके लिए एकादशी के दिन स्नान आदि के बाद साफ कपड़े पहनकर एक पात्र में शंख रखकर उस पर दूध की धारा अर्पित करें। फिर उस पर जल चढ़ाकर साफ कपड़े से पोंछे और उसके सामने घी का दिया जलाएं। अब उस पर दूध और केसर मिश्रित घोल से श्री लिखकर कुमकुम, चावल और पुष्प अर्पित करें। फिर भोग लगाकर पूजा संपन्न करें। माना जाता है कि पीपल में भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी का वास होता है। ऐसे में एकादशी के दिन पीपल के पेड़ में जल जरूर अर्पित करें। ऐसा करने से श्री हरि जल्द प्रसन्न होते हैं। मोक्षदा एकादशी के दिन अन्न, धन, कंबल, गर्म कपड़े, गुड़, घी का दान मोक्षदा एकादशी पर जरूर करना चाहिए। इसके प्रभाव से जीवन में उन्नति होती है। व्यापार में चल रही परेशानियों का अंत होता है। नौकरी में प्रमोशन के योग्य बनते हैं। अगर किसी कारण से व्रत न कर पाएं तो मोक्षदा एकादशी की कथा जरूर सुने। इससे व्रत करने के समान फल मिलता है। मोक्षदा एकादशी के दिन तुलसी में जल अर्पित करने का पाप न करें। मान्यता है इस दिन तुलसी जी एकादशी का निर्जला व्रत करती है। ऐसे में उन्हें जल चढ़ाने पर पाप के भागी बनते हैं। एकादशी के दिन क्रोध, हिंसा, मन में किसी के लिए बुरे विचार न लाए। इससे मोक्षदा एकादशी व्रत के फल से वंचित रह जाएंगे। चावल न खाएं। नाखून बाल काटना भी एकादशी के दिन वर्जित है। इससे दोष लगता है। परिजनों के सुखी जीवन के लिए करें यह काम। मोक्षदा एकादशी पर भगवान विष्णु को खीर का भोग लगाना चाहिए। खीर में तुलसी के पत्ते डालकर भोग लगाएं। इससे घर में शांति बनी रहती है। परिजनों के बीच भाईचारा बना रहता है। एकादशी के दिन जुआ, शराब, हिंसा, निंदा, चोरी, मैथुन, क्रोध, झूठ व कपट आदि अन्य बुरे कर्मों से दूर रहना चाहिए। साथ ही मोक्षदा एकादशी के दिन गाय को भी रोटी खिलाना चाहिए। मित्रों, जो भी महिला या पुरुष मोक्षदा एकादशी के दिन सुबह में गाय को एक भी रोटी खिला देता है तो फिर उसके जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं रहती और न ही उसके घर में बुरी शक्ति का प्रभाव रहती है। साथ ही वह अपने जीवन की सभी दुखों से भी छुटकारा पा लेता है और उस मनुष्य के घर में लक्ष्मी जल्दी ही आती है। और उस दिन एक नारियल को थोड़ा सा काट कर उसमें बूढ़ा और देसी घी मिलाकर भर दें। फिर इस नारियल को वापस बंद कर दें और किसी ऐसे स्थान पर मिट्टी में थोड़ा सा नीचे दबा दें जहां आसपास में चींटियों का बिल हो। जैसे जैसे चींटियां उस घी मिले बूढ़े और नारियल को खाएंगी, आपकी आर्थिक समस्याएं खत्म होने लगेंगी। कुछ ही दिनों में सभी तरह की आर्थिक समस्याएं दूर हो जाएंगी। मोक्षदा एकादशी की कुछ पौराणिक कथा भी प्रचलित है। मित्रों, एक बार वैखानसा नामक एक संत राजा चंपक
शहर में शासन करता था। एक रात राजा को एक सपना आया जिसमें उसने अपने पूर्वजों को नरक में यातनाएं देते हुए देखा, जिन्होंने राजा से उन्हें मुक्ति दिलाने की विनती की। राजा को बहुत पीड़ा हुई और उसने अगले दिन अपने परिषद के ब्राह्मणों को यह दुस्वप्न सुनाया। उसने उनसे सलाह मांगी कि कैसे अपने पूर्वजों को नरक की यातनाओं से मुक्त किया जाए और उन्हें मोक्ष प्रदान किया जाए। परिषद ने राजा को सर्वज्ञ संत के पास जाने की सलाह दी। ऋषि ने ध्यान किया और राजा के पिता की नारकीय यातना का कारण पाया। उन्होंने कहा कि उनके पिता ने अपनी पत्नी के प्रति अपने यौन कर्तव्य को पूरा नहीं करने का पाप किया था। स्थिति को सुधारने के उपाय के रूप में ऋषि ने राजा को मोक्षदा एकादशी के दिन व्रत रखने का सुझाव दिया। मोक्ष एकादशी पर राजा ने अपनी पत्नी, बच्चों और रिश्तेदारों के साथ पूरी आस्था और भक्ति के साथ व्रत का पालन किया। राजा के धार्मिक पुण्य ने स्वर्ग के देवताओं को प्रसन्न किया, जिन्होंने राजा के पिता को उनके स्वर्ग में पहुंचाया। मोक्षदा एकादशी की तुलना चिंतामणि से की जाती है, वह रत्न जो सभी इच्छाओं को पूरा करता है। व्रत से विशेष पुण्य प्राप्त करने के लिए कहा जाता है, जिसके द्वारा व्यक्ति किसी को नरक से स्वर्ग में ले जा सकता है या स्वयं मोक्ष प्राप्त कर सकता है। मित्रों, अगर आप भगवान विष्णु की कृपा के भागी बनना चाहते हैं तो मोक्षदा एकादशी तिथि पर तुलसी के माला से भगवान विष्णु के नामों का मंत्र जप करें। इस उपाय को करने से जीवन में व्याप्त सभी प्रकार के दुख एवं संकट दूर हो जाते हैं। साथ ही अगर आप आर्थिक तंगी से निजात पाना चाहते हैं तो मोक्षदा एकादशी तिथि पर तुलसी के पौधे में जल या गाय के कच्चे दूध से अर्घ्य दें। इस समय तुलसी की 7 बार परिक्रमा करें। इस उपाय को करने से धन की समस्या दूर होती है। अगर आप धन की समस्या दूर करना चाहते हैं तो मोक्षदा एकादशी तिथि पर गन्ने के रस में तुलसी दल डालकर भगवान विष्णु का अभिषेक करें। इस उपाय को करने से आर्थिक तंगी दूर होती है, साथ ही सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। तुलसी मां की पूजा करने से भगवान विष्णु शीघ्र प्रसन्न होते हैं। उनकी कृपा साधक पर बरसती है। भगवान विष्णु की कृपा से साधक की हर मनोकामना पूरी होती है। साथ ही सुख और सौभाग्य में भी वृद्धि होती है और जातक को शीघ्र ही विवाह होने की उम्मीद होती है। लेकिन ध्यान रखें कि एकादशी के दिन कोई भी व्यक्ति तुलसी में जल नहीं चढ़ाए। खास तौर पर जो भी महिला या पुरुष एकादशी का व्रत रखते हैं, उनको नियम पूर्वक मानकर भूल से भी तुलसी में जल नहीं चढ़ाना चाहिए, नहीं तो आपका बनते बनते काम बिगड़ जाएगा। फिर आपके जीवन में परेशानी ही आएगी और कभी भी अपने जीवन में खुश नहीं रह पाएंगे। साथ ही मोक्षदा एकादशी के दिन शाम में आप तुलसी के पौधे में दिया दिखाकर तुलसी के पौधे को दान भी कर सकते हैं। इस दान से आप अपने जीवन में जाने और अनजाने पापों से मुक्ति पा सकते हैं। साथ ही जिस कुंवारी कन्या का शादी नहीं हो रहा है, वह कन्या भी मोक्षदा एकादशी के दिन हल्दी का टुकड़ा किसी गरीब या मंदिर में दान कर दो, जिससे आपकी जल्दी ही शादी का योग बन जाता है और फिर शादी के बाद पति पत्नी भी खुश रहती है। शास्त्रों के अनुसार जो लोग सच्चे मन से इस दिन व्रत रखते हैं और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उन्हें पापों से मुक्ति मिलती है। साथ ही जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, धन, वैभव और खुशियों का वास होता है। इसके अलावा मोक्षदा एकादशी के दिन विष्णु जी से मनोवांछित फल पाने के लिए कुछ विशेष उपाय करने भी लाभदायक होते हैं। राशि अनुसार भी मोक्षदा एकादशी के अचूक उपाय करने से सभी दुख दूर हो जाती हैं। मेष राशि वाले जातक मोक्षदा एकादशी के दिन प्रातः काल श्री हरि और देवी तुलसी की पूजा करें। साथ ही देवी तुलसी के सामने घी का चौमुखी दीपक जलाएं। इस उपाय से आपके घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा का नाश होगा और परिवार वालों के बीच प्रेम बढ़ेगा। वृषभ राशि वाले जातक, यदि आपके जीवन में बार बार परेशानियां आ रही हैं तो उनसे छुटकारा पाने के लिए मोक्षदा एकादशी के दिन सच्चे मन से भगवान विष्णु की पूजा करें। साथ ही उन्हें केसर वाला दूध अर्पित करें। इससे आपको श्री हरि का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा, जिससे जीवन में सुख, शांति, धन और वैभव आदि का वास होगा। मिथुन राशि के जातक मोक्षदा एकादशी के दिन श्री विष्णु को यदि सच्चे मन से तुलसी की माला अर्पित करते हैं तो इससे उनका भाग्य प्रबल होगा। साथ ही जीवन में चल रही परेशानियां भी जल्द समाप्त हो जाएंगी।
कर्क राशि वाले जातक, यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सदा खुशियां बरकरार रहें, तो इसके लिए मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करें। इसी के साथ प्रातः काल में पूर्व दिशा की ओर मुख करके सूर्य देव को जल से अर्घ्य दें। इससे आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होगी, जिससे जीवन में आ रही परेशानियां काफी कम हो जाएंगी। सिंह राशि के जातक मोक्षदा एकादशी के दिन यदि गीता के सभी अध्याय का पाठ करते हैं, तो इससे उन्हें विष्णु जी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा। भगवान की कृपा से जल्द ही आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। कन्या राशि वाले जातक मोक्षदा एकादशी के दिन यदि आप विष्णु जी की पूजा करते हैं, तो इससे आपको भगवान का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा। इसी के साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का 11 माला जाप करना भी शुभ रहेगा। तुला राशि वाले जातक मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करें। उनके सामने घी का दीपक जलाएं। घी में तिल जरूर डालें। इससे आपके घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होगी। साथ ही घर का वास्तु सही होगा, जिससे घर वालों के बीच प्रेम बढ़ेगा और सफलता के नए रास्ते खुलेंगे। वृश्चिक राशि वाले जातक मोक्षदा एकादशी के दिन अखंड ज्योत जलाना शुभ माना जाता है। इससे घर का वास्तु सही होता है। साथ ही घर वालों को बुरी नजर नहीं लगती है, जिससे उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। इसके अलावा जीवन में सफलता मिलने की संभावना भी बढ़ जाती है। धनु राशि वाले जातक, यदि आप चाहते हैं कि आपके ऊपर सदा भगवान विष्णु की कृपा बनी रहे, तो इसके लिए मोक्षदा एकादशी के दिन उनकी पूजा करें। साथ ही उन्हें 5 या 11 केले का भोग लगाएं। विष्णु जी को केला अति प्रिय है, इसलिए उन्हें इसका भोग लगाने से साधक को विशेष फल की प्राप्ति होती है। मकर राशि वाले जातक, यदि आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है या जीवन में बार बार परेशानियां आ रही हैं, तो इस शुभ दिन सच्चे मन से विष्णु जी की पूजा करें। उन्हें उनकी प्रिय चीजों का भोग लगाएं। इसी के साथ पीपल के पेड़ की पूजा करें और 11 बार वृक्ष की परिक्रमा करें। कुंभ राशि वाले जातक विष्णु को प्रसन्न करने के लिए और उनसे मनचाहा वर पाने के लिए मोक्षदा एकादशी के दिन कुंभ राशि के जातक श्री हरि की विधि पूर्वक पूजा करें। साथ ही उनके सामने घी का चौमुखी दीपक जलाएं। घी में तिल जरूर डालें। मीन राशि वाले जातक मोक्षदा एकादशी के दिन मीन राशि के जातक यदि भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की साथ में पूजा करते हैं, तो इससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। पूजा करने के साथ देवी देवताओं को चावल की खीर का भोग लगाना भी शुभ रहेगा। इस तरह जो लोग अपने राशि के अनुसार जीवन में यह उपाय करते हैं, तो फिर उनको जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं होती है। प्रिय दर्शकों, आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल भक्ति सागर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारे चैनल भक्ति सागर के माध्यम से आपको ज्ञान वर्धक जानकारी मिल सके। धन्यवाद।